हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल स्टडी वर्ल्ड 55 के आज के इस वीडियो में। आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम एनसीईआरटी सार संग्रह के मॉडर्न हिस्ट्री के क्लास 3 जो है कराने वाले हैं। इसके पहले मैंने 2 क्लास कराया है, क्लास 1 और क्लास 2। अगर आपने नहीं देखा होगा तो मैं आपको जो है डिस्क्रिप्शन में वो वीडियो डाल दूंगी, आप देख सकते हैं वहाँ से, या फिर मेरे जो है प्लेलिस्ट बना होगा एनसीईआरटी सार संग्रह हिस्ट्री करके, वहाँ से भी आप लोग देख सकते हैं। इसमें हम लोग बात करेंगे प्रमुख किसान एवं जनजातीय विद्रोह कौन कौन से हुए थे। अगर आप ये वीडियो पूरा देख लेते हैं तो यहाँ से जो है आपके किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में एटलीस्ट 2 क्वेश्चन जो है डायरेक्ट जो है देखने को मिलता है एग्जाम में। तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। चैनल पे अगर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो ये एनसीईआरटी सार संग्रह महेश कुमार वर्णवाल का जो है बुक है। आज मैं क्लास 3 कराने वाली हूँ। इसमें सारे इंपॉर्टेंट किसान एवं जनजातीय जो विद्रोह हुए थे सभी जो है 1 बाय 1 डिस्कस करने वाले हैं। तो आइए देखते हैं। 19वीं शताब्दी के दौरान होने वाले वहाबी आंदोलन का मुख्य केंद्र कहाँ था? तो वहाबी आंदोलन जो है का इसका मुख्य केंद्र कहाँ था? आंसर हो जाएगा पटना में। 1857 के विद्रोह के पश्चात बंगाल में कौन सा विद्रोह हुआ था? तो 1857 के बाद जो है बंगाल में नील विद्रोह हुआ था, जो कि आपके 1859 से 60 के बीच में ये विद्रोह हुई थी। नेक्स्ट आपका था आदिवासी नेता को जगत पिता यानी कि धरती आबा के नाम से जाने जाते हैं। किसको जो है धरती आबा या जगत पिता के नाम से जाने जाते हैं? आपका जो हो जाएगा इसका आंसर बिरसा मुंडा को। संथाल विद्रोह जो कि 1855 से 56 के बीच में हुई थी, इसका नेतृत्व सिद्धू एवं कान्हू ने किया था। इस विद्रोह को हुल विद्रोह के नाम से भी जाना जाता है। संथाल विद्रोह को ही हुल विद्रोह के नाम से जाना जाता है। वंदे मातरम गीत के रचयिता कौन है? वंदे मातरम गीत के रचयिता बंकिम चंद्र चटर्जी हैं। सन्यासी विद्रोह का उल्लेख बंकिम चंद्र चटर्जी के किस उपन्यास में किया गया है? करेक्ट आंसर हो जाएगा आनंद मठ में। हो विद्रोह कब हुआ था? कौन सा विद्रोह? हो विद्रोह। यह हुआ था 1820 से 21 ईस्वी के बीच में हो विद्रोह हुआ था मध्य प्रदेश में। संभलपुर में हुए अनेक ब्रिटिश विरोधी विद्रोहों का नेता कौन था? सुरेंद्र शाही जो है इसके नेता थे। महाराष्ट्र में रामोशी कृषक जत्था की स्थापना वासुदेव बलवंत फरके ने स्थापित किया था। कृषक जत्था की स्थापना किसने की थी? रामोशी कृषक जत्था की, तो वासुदेव बलवंत फरके ने। कूका आंदोलन किसने संगठित किया था? सबसे पहले कूका आंदोलन जो है आपके कब हुआ था? तो 1840 से 72 के बीच में हुआ था। ये आंदोलन आपके पंजाब में हुए थे और इसके संगठित किसने किया था? तो गुरु राम सिंह ने। उलगुलान विद्रोह किससे संबंधित था? तो ये था बिरसा मुंडा से। बिरसा मुंडा किस राज्य से संबंधित थे? तो बिरसा मुंडा झारखंड राज्य से संबंधित थे। नील कृषकों की दशा पर रचित नाटक नील दर्पण के लेखक कौन थे? तो इसके लेखक थे दीनबंधु मित्र। पागलपंथी विद्रोह का मुख्यतः किस क्षेत्र में हुआ था? कौन सा? पागलपंथी विद्रोह। तो शेरपुर से गारो पहाड़ियों तक जो है पागलपंथी विद्रोह हुआ था। फरायजी विद्रोह का नेता कौन था? करेक्ट आंसर होगा दादू मियां। दादू मियां जो है ये फरायजी विद्रोह के नेता थे। छोटा नागपुर जनजाति विद्रोह कब हुआ था? तो 1820 ईस्वी में। मुंगेर के बड़हिया ताल विद्रोह का उद्देश्य क्या था? तो बकास्त भूमि की वापसी की मांग जो है इसमें की गई थी मुंगेर के बड़हिया ताल विद्रोह में, जो कि आपके बिहार के मुंगेर में हुए थे। कोल विद्रोह 1831 से 32 के बीच में हुआ था। का नेतृत्व किसने किया था? तो ये किए थे बुद्धो भगत ने। मानव बलि प्रथा
का निषेध करने के कारण अंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोह खोंड जनजाति ने किया था। किसने किया था? तो खोंड जनजाति के द्वारा जो है ये विद्रोह किया गया था। मुंडा विद्रोह किस वर्ष हुआ था? करेक्ट आंसर हो जाएगा 1899 में। 1899 में जो है मुंडा विद्रोह हुआ था। नेक्स्ट, 1855 ईस्वी में संथालों ने किस अंग्रेज कमांडर को पराजित किया था? आंसर होगा मेजर बारो को। सन्यासी विद्रोह का दमन करने का श्रेय किसे दिया जाता है? तो वारेन हेस्टिंग्स को। सन्यासी विद्रोह जो है इसका दमन किसने किया था? तो वारेन हेस्टिंग्स। 1831 ईस्वी में बालाकोट की लड़ाई में वहाबी किससे पराजित हुए? करेक्ट आंसर होगा अंग्रेजों से। यहाँ पे कुछ पर जनजातीय विद्रोह दिया हुआ है, तो देखते हैं कि वो विद्रोह कब हुआ था, इसका नेतृत्व किसने किया था, किस वर्ष हुआ था और कौन कौन से क्षेत्र जो है इससे प्रभावित थे। तो बात करिए अगर चुआर जनजाति की, चुआर विद्रोह की, तो ये इसका नेतृत्व जो है राजा जगन्नाथ के द्वारा की गई थी और ये आपको 1768 ईस्वी में हुई थी। पश्चिम बंगाल इससे प्रभावित क्षेत्र था, नानभूम और बीरभूम। हो जनजाति, इसके नेतृत्व करता थे राजा पराहत। 1820, 1822, 1832 ईस्वी में जो है हो विद्रोह हुआ था। इससे प्रभावित क्षेत्र था सिंहभूम झारखंड के और छोटा नागपुर था। भील जनजाति की बात करें तो इसका जो है नेतृत्व करता थे सेवाराम त्र्यंबकम। वर्ष था 1818 से 1848 ईस्वी के बीच में ये हुआ था और इसके से प्रभावित क्षेत्र थे खानदेश। खासी जनजाति की बात करें तो इसके नेतृत्व करता थे राजा तीरथ सिंह, मुकुंद सिंह और बारमानिक। 1829 से 32 के बीच में खासी जनजाति का जो है विद्रोह हुआ था। इससे जो है प्रभावित क्षेत्र था असम और मेघालय। कोल जनजाति, कोल जनजाति के नेतृत्व करता थे बुद्धो भगत और गंगा नारायण। 1831 से 32 ईस्वी के बीच में कोल जनजाति की विद्रोह हुई थी। इससे प्रभावित छोटा नागपुर था। रंपा जनजाति, इसके नेतृत्व करता थे अलूरी सीताराराजू। ये क्वेश्चन जो है कई बार एग्जाम में आपको देखने को मिला है। ये सभी जो है बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है, क्योंकि कहीं ना कहीं जो आपको एग्जाम में इसमें से 1 से 2 क्वेश्चन आपको देखने को मिल ही जाता है कि रंपा जनजाति का विद्रोह के नेतृत्वकर्ता कौन थे, कौन से वर्ष में हुआ था, प्रभावित क्षेत्र कौन था, संथाल विद्रोह, मुंडा, भील, ये सभी जो है ये एग्जाम हॉल में पूछने वाले क्वेश्चन है। तो रंपा का जो नेतृत्वकर्ता कौन थे? तो अलूरी सीताराराजू। 1879 ईस्वी में ये जो है विद्रोह हुआ था और इससे प्रभावित क्षेत्र थे आंध्र प्रदेश। नेक्स्ट बात करें खोंड जनजाति की, इसके नेतृत्व करता थे चक्र विश्नोई। 1846 से 48 और 1855 ईस्वी में यह विद्रोह की गई थी। इससे प्रभावित क्षेत्र था उड़ीसा खोंडमल। संथाल जनजाति, इसके नेतृत्व करता थे सिद्धू और कान्हू। 1855 से 56 के बीच में यह विद्रोह हुई थी और इससे प्रभावित क्षेत्र था राजमहल की पहाड़ी, जो कि पश्चिम बंगाल में है। नेक्स्ट, मुंडा जनजाति, इसके नेतृत्व करता थे बिरसा मुंडा। 1899 से 1900 के बीच में यह विद्रोह हुआ था। इससे प्रभावित क्षेत्र था छोटा नागपुर। भील जनजाति, इसके नेतृत्व करता थे दौलत सिंह। 1914 से 15 ईस्वी के बीच में यह विद्रोह हुआ था और इससे जो है राजस्थान प्रभावित क्षेत्र था। बात करें पवना विद्रोह की, जो कि 1873 से 76 के बीच में हुआ था। इसके प्रमुख नेता ईशान चंद्र राय, शंभुनाथ पाल एवं केशव चंद्र राय थे। यहाँ पे जो है इंपॉर्टेंट किसान आंदोलन हुए थे। तो कौन कौन से जो है किसान आंदोलन हुए थे, कि कौन सा क्षेत्र इससे प्रभावित था, नेतृत्वकर्ता कौन थे, कारण क्या था, ये सभी जो है एक बार नज़र डाल लेते हैं, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो आइए देखते हैं। मोपला विद्रोह, जो कि आपके 1836 से 1854 ईस्वी के बीच में हुआ था। इससे केरल के मालाबार क्षेत्र जो है प्रभावित था। और बात करें कि नेतृत्वकर्ता कौन थे, तो वो थे
KN हाजी। अंग्रेजों द्वारा नई राजस्व व्यवस्था लागू करने के कारण जो है ये विद्रोह किया गया था। नाउ नेक्स्ट बात करें नील विद्रोह, जो कि 1859 से 60 ईस्वी के बीच में हुआ था। इससे प्रभावित क्षेत्र था बंगाल। इसके नेतृत्वकर्ता थे दिगंबर विश्वास और विष्णु विश्वास। इसका मुख्य कारण था यूरोपीय लोगों द्वारा किसानों से बलपूर्वक नील की खेती करवाना। पाबना विद्रोह की बात करें तो 1873 से 76 के बीच में ये विद्रोह की गई थी। इससे प्रभावित क्षेत्र पश्चिम बंगाल था। पाबना विद्रोह के नेतृत्वकर्ता थे ईशान चंद्र राय, शंभुनाथ पाल तथा केशव चंद्र राय। इसका मुख्य कारण था इस विद्रोह होने का अधिक लगान तथा वर्ष 1859 के अधिनियम के अंतर्गत नीली काश्तकारों के जमीन पर कब्जे के विरुद्ध षड्यंत्र और बेदखली। नेक्स्ट अगर बात करें दक्कन विद्रोह, जो कि 1874 से 1875 ईस्वी के बीच में ये किसानों के द्वारा ये दक्कन विद्रोह किया गया था। इसके नेतृत्वकर्ता थे बाबा साहब देशमुख। प्रभावित क्षेत्र था महाराष्ट्र का पूना, अहमदनगर, सोलापुर और सतारा जिले। इसका मुख्य कारण क्या था? इसका मुख्य कारण था रैयतवारी वाले क्षेत्र के किसान कर्ज अदायगी को लेकर महाजनों के जाल में फंस गए। कपास की गिरती कीमतें और अकाल के बावजूद लगान की दर से अत्यधिक वृद्धि जो है इसका मुख्य कारण था। नेक्स्ट अगर बात करें चंपारण सत्याग्रह विद्रोह, जो कि 1917 ईस्वी में हुई थी। इससे प्रभावित क्षेत्र था चंपारण, रामनगर मोतिहारी, बेतिया, मधुबनी। इसके नेतृत्वकर्ता थे महात्मा गांधी। इसका रीजन था तिनकठिया प्रणाली के विरोध में। खेरा सत्याग्रह, जो कि 1918 ईस्वी में हुई थी। इससे प्रभावित क्षेत्र था खेरा, जो कि गुजरात में है। महात्मा गांधी और वल्लभ भाई पटेल इसके नेतृत्वकर्ता थे। इसका कारण था फसल बर्बाद होने के बावजूद सरकार द्वारा माल गुजारी वसूल किया जाना। नेक्स्ट बात करें अवध किसान आंदोलन, जो कि 1920 ईस्वी में हुई थी। इससे प्रभावित क्षेत्र था प्रतापगढ़, रायबरेली, सुल्तानपुर, फैजाबाद। झिंगुड़ी लाल सिंह और बाबा रामचंद्र इसके नेतृत्वकर्ता थे। अवैध लगान और बेदखली अधिनियम लागू किया गया था, जिस वजह से ये जो है विद्रोह हुआ था, अवध किसान आंदोलन विद्रोह। एका आंदोलन की बात करें तो 1921 से 22 के बीच में ये आंदोलन हुआ था। इससे जो है प्रभावित क्षेत्र था बाराबंकी, हरदोई, बहराइच, सीतापुर। मदारी पासी इसके नेतृत्वकर्ता थे। लगान में वृद्धि के कारण जो है ये विद्रोह किया गया था। नेक्स्ट बात करें मोपला विद्रोह, जो कि 1921 ईस्वी में हुई थी। केरल के मालाबार क्षेत्र जो है इससे प्रभावित थे। अली मुदलियार जो है इसके नेतृत्वकर्ता थे। अधिक लगान और बेदखली के कारण जो है इस विद्रोह को किया गया था। नेक्स्ट बारदोली सत्याग्रह, 1928 ईस्वी में बारदोली सत्याग्रह आंदोलन की गई थी। सूरत का बारदोली तालुका जो है इसे काफी प्रभावित से था। सरदार वल्लभ भाई पटेल जो है इसके नेतृत्वकर्ता थे। लगान में बढ़ोतरी के कारण इसको जो है इस आंदोलन को किया गया था। बारदोली सत्याग्रह में ही जो है सरदार वल्लभ भाई पटेल को जो है यहाँ पे सरदार की उपाधि यहाँ के महिलाओं के द्वारा जो है दिया गया था। नेक्स्ट पंजाब में किसान आंदोलन। पंजाब में किसान आंदोलन, जो कि कूका आंदोलन, ये 1930 से 40 ईस्वी के बीच में हुई थी। इससे जो क्षेत्र प्रभावित थे वे थे जालंधर, अमृतसर, होशियारपुर, लैलपुरा, शेखपुरा। सोहन सिंह भाकना, ज्वाला सिंह, तेज सिंह, मास्टर हरि सिंह, ये सभी जो है इसके नेतृत्वकर्ता थे। और इसका मुख्य रीजन था कि भू राजस्व में कटौती, ऋणों के भुगतान में स्थगन, तत्कालिक कारण अमृतसर और लाहौर में भू राजस्व का पुनर्निर्धारण, नहर कहर में वृद्धि के कारण जो है
इस आंदोलन का नेतृत्व किया गया था। नेक्स्ट बात करें तेभागा आंदोलन, जो कि 1946 ईस्वी में हुई थी। दिनाजपुर, रंगपुर, जलाई पगड़ी, मिदनापुर, 24 परगना, ये सभी इसके जो है प्रभावित क्षेत्र थे। कंपा राम सिंह, भवन सिंह ये जो है इसके नेतृत्व करता थे। बटाईदारों ने निर्णय लिया कि वे जोतेदारों को आधे के स्थान पर 1/3 उपज देंगे। तेलंगाना आंदोलन, जो कि 1946 से 51 ईस्वी के बीच में हुआ था, इससे प्रभावित क्षेत्र था तेलंगाना। सामूहिक जो है इसको नेतृत्व किया गया था वहां के लोगों के द्वारा। निजाम, जमींदारों, साहूकारों तथा व्यापारियों के विरुद्ध जो है संघर्ष के यह आंदोलन किया गया था। भारत की स्वतंत्रता के पश्चात चलाए गए भूदान आंदोलन का नेतृत्व विनोबा भावे ने किया था। यह बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये जो है आपको सीधे सीधे देखने को मिलता है कि भारत की स्वतंत्रता के पश्चात भूदान आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था, तो इसका आंसर हो जाएगा विनोबा भावे। नाउ नेक्स्ट अगर बात करें ब्रिटिश भारत में शिक्षा का विकास। ब्रिटिश भारत में शिक्षा का विकास का टॉपिक है ये। तो व्यक्तिगत प्रयासों से सर्वप्रथम कलकत्ता में शिक्षा हेतु मदरसा की स्थापना किसके द्वारा की गई? आंसर हो जाएगा वारेन हेस्टिंग्स के द्वारा। वर्ष 1784 में कलकत्ता में एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना किसके द्वारा की गई? तो सर विलियम जोन्स के द्वारा। एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल के अधीन 1785 ईस्वी में सर्वप्रथम भगवत गीता का अंग्रेजी में अनुवाद किसने किया था? तो चार्ल्स विल्किंस ने किया था। तथा कालिदास की प्रसिद्ध रचना अभिज्ञान शकुंतलम का 1789 ईस्वी में प्रथम बार अंग्रेजी में अनुवाद सर विलियम जोन्स द्वारा किया गया था। ये जो है एकदम नोट कर लीजिएगा आप लोग, क्योंकि एग्जाम में जो है आपको देखने को मिलता है कि सर्वप्रथम भगवत गीता का अंग्रेजी में अनुवाद किसने किया था और कालिदास की प्रसिद्ध रचना अभिज्ञान शकुंतलम का अंग्रेजी में अनुवाद किन के द्वारा किया गया था? तो भगवत गीता का अंग्रेजी में अनुवाद चार्ल्स विल्किंस द्वारा किया गया था और अभिज्ञान शकुंतलम का अंग्रेजी में अनुवाद जो है सर विलियम जोन्स के द्वारा किया गया था। वाराणसी में प्रथम संस्कृत महाविद्यालय की स्थापना किसने की थी? तो जोनाथन डंकन ने। किसने किया था? जोनाथन डंकन ने। वर्ष 1800 में कलकत्ता में असैन्य अधिकारियों के प्रशिक्षण हेतु फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? आंसर हो जाएगा लॉर्ड वेलेजेली के द्वारा। किस अधिनियम के द्वारा भारत में शिक्षा के प्रसार हेतु 1 लाख रुपए खर्च करने का अधिकार गवर्नर जनरल को दिया गया था? तो चार्टर अधिनियम 1813 के तहत जो है 1 लाख रुपए खर्च करने का अधिकार गवर्नर जनरल को दिया गया था। आंग्ल प्राच्य विवाद एंग्लिस्ट ओरिएंटलिस्ट कंट्रोवर्सी किससे संबंधित है? तो भारत में शिक्षा पद्धति लागू करने के तरीके से ये संबंधित है। भारत में शिक्षा प्रसार हेतु आंग्लवादी यूरोपीय ज्ञान एवं अंग्रेजी भाषा के समर्थक थे, जबकि प्राच्यवादी भारतीय पारंपरिक ज्ञान एवं भारतीय भाषाओं के समर्थक थे। आंग्लवादी जो थे ये यूरोपीय ज्ञान एवं अंग्रेजी भाषा के समर्थक थे और प्राच्यवादी की अगर बात करें तो ये भारतीय पारंपरिक ज्ञान एवं भारतीय भाषाओं के समर्थक थे। नेक्स्ट, शिक्षा के संबंध में विख्यात अधोमुखी निस्यंदन सिद्धांत डाउनवार्ड फिल्ट्रेशन थ्योरी के प्रवर्तक कौन थे? आंसर होगा लॉर्ड मैकाले। लॉर्ड मैकाले किस शिक्षा पद्धति से संबंधित है? तो अंग्रेजी शिक्षा पद्धति से। भारत में आधुनिक शिक्षा प्रणाली कब प्रारंभ हुई? तो 1835 के मैकाले के स्मरण पत्र से जो है भारत में आधुनिक शिक्षा प्रणाली प्रारंभ हुई थी। भारत में अंग्रेजी शिक्षा किस वायसराय के शासनकाल में आरंभ की गई? तो लॉर्ड विलियम बेंटिक के शासनकाल में जो है अंग्रेजी शिक्षा को आरंभ की गई थी। वुड घोषणा पत्र के सुझाव पर कलकत्ता, बंबई तथा मद्रास में किस वर्ष विश्वविद्यालय की स्थापना की गई? तो 1857 ईस्वी में। वर्ष 1937 में गांधी जी द्वारा प्रस्तुत वर्धा योजना शिक्षा से संबंधित था। वर्धा योजना किससे संबंधित था?
तो शिक्षा से। किस घोषणा पत्र को भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा कहा जाता है? तो ऊड घोषणा पत्र, जो कि 1854 ईस्वी में प्रस्तुत किए गए थे। मनुस्मृति वह प्रथम ग्रंथ है जिसका अनुवाद सबसे पहले संस्कृत से अंग्रेजी भाषा में एक वुड ऑफ जेंटू लॉज के नाम से प्रकाशित हुआ। पेरिस स्थित रॉयल एशियाटिक सोसाइटी की सदस्यता किस भारतीय को प्रदान की गई थी? तो माइकल मधुसूदन दत्त को। बंबई में प्रथम महिला विश्वविद्यालय की स्थापना किसके प्रयासों से हुई? डी.के. कर्वे के प्रयास से जो है मुंबई में प्रथम महिला विश्वविद्यालय की स्थापना की गई थी। नेक्स्ट, भारतीय विश्वविद्यालयों में धार्मिक शिक्षा के लिए किसने प्रबल रूप से वकालत की थी? तो मदन मोहन मालवीय ने। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय का शिलान्यास किसके द्वारा किया गया? लॉर्ड हार्डिंग के द्वारा जो है। तो बनारस हिंदू विश्वविद्यालय का शिलान्यास किसके द्वारा किया गया था? तो लॉर्ड हार्डिंग के द्वारा। भारत में शिक्षा के क्षेत्र में विकास के लिए एनी बेसेंट ने वर्ष 1898 में सेंट्रल हिंदू कॉलेज की स्थापना की थी, जो वर्ष 1916 में मदन मोहन मालवीय जी के प्रयासों से बनारस हिंदू महाविद्यालय बना था। वर्ष 1817 में डेविड हेयर के सहयोग से कलकत्ता में हिंदू कॉलेज की स्थापना किसके द्वारा की गई? करेक्ट आंसर होगा राजा राम मोहन राय के द्वारा। वर्ष 1847 में रुड़की इंजीनियरिंग कॉलेज के रूप में भारत के प्रथम इंजीनियरिंग कॉलेज की स्थापना किसके द्वारा की गई? करेक्ट आंसर होगा जेम्स टॉमसन के द्वारा। शिक्षा से संबंधित किस विश्वविद्यालय आयोग के सदस्य दो भारतीय जस्टिस गुरुदास बनर्जी और सैयद हुसैन बिलीग्रामी थे? तो रैले आयोग के सदस्य थे। प्रमुख शिक्षा आयोग की बात करें, समिति और आयोग, वर्ष और उस समय जो है गवर्नर जनरल और वायसराय कौन था? तो चार्ल्स वुड डिस्पैच, जो कि 1854 में चार्ल्स वुड डिस्पैच का जो है हुआ था, और इस समय गवर्नर जनरल और या वायसराय थे वो थे लॉर्ड डलहौजी। हंटर आयोग की बात करें तो 1882 ईस्वी में हुआ था, उस समय जो है लॉर्ड रिपन गवर्नर जनरल थे। रैले आयोग विश्वविद्यालय आयोग 1902 ईस्वी में, लॉर्ड कर्जन जो है उस समय गवर्नर जनरल या वायसराय थे। सैडलर आयोग की बात करें तो 1917 ईस्वी में सैडलर आयोग हुआ था, लॉर्ड जेम्स फोर्ड जो है उस समय वायसराय थे। इंच कैप आयोग 1923 ईस्वी में, लॉर्ड रीडिंग गवर्नर जनरल थे उस समय के। हार्टोंग समिति प्राथमिक शिक्षा कार्यकाल 1929 ईस्वी में, लॉर्ड इरविन जो है उस समय गवर्नर जनरल थे। लिंडसे आयोग प्रौढ़ शिक्षा के बारे में 1929 ईस्वी में, लॉर्ड इरविन जो है उस समय गवर्नर जनरल या वायसराय थे। सार्जेंट आयोग 1944 ईस्वी, लॉर्ड वेवेल उस समय गवर्नर जनरल थे। राधा कृष्णन आयोग 1948 ईस्वी, लॉर्ड माउंटबेटन गवर्नर जनरल थे। आपके एग्जाम में जो है बार बार जो है पूछे जाने वाले क्वेश्चन है चार्ल्स वुड डिस्पैच के बारे में, हंटर आयोग के बारे में, रैले आयोग के बारे में, सैडलर आयोग के बारे में, यहाँ से जो है आपके राधा कृष्णन आयोग के बारे में, लिंडसे आयोग के बारे में, ये सभी जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम हॉल में पूछे जाते हैं। तो इसे जो है एक बार अच्छे से आप लोग जो है स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा या फिर देख लीजिएगा। तो ये रहे क्लास 3 मॉडर्न हिस्ट्री का एनसीईआरटी सार संग्रह का। नेक्स्ट क्लास 4 जो है आपको नेक्स्ट वीडियो में मिल जाएंगे। वीडियो पसंद आया होगा तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।